Good morning, students of class 6. I'm going to teach you math chapter 3. Last day divisibility rules हुआ था। आज हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी देखेंगे। देखिए पेज नंबर 52 में जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। प्रॉपर्टी नंबर 1, if a number is divisible by another number, it must be divisible by each of the factors of that number. एक नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उस नंबर के जितने भी फैक्टर होंगे उन सब से वो डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए 108 12 से डिविजिबल है, तो 12 का जो भी फैक्टर है 1 2 3 4 6 एंड 12, तो इन सभी फैक्टर से ये 108 जो है डिविजिबल होगा। 108 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी होगा, 12 से भी होगा। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी सेकेंड, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द टू को प्राइम नंबर्स इट मस्ट बी डिविजिबल बाई दियर प्रोडक्ट। यदि कोई नंबर जो है दो डिफरेंट को प्राइम नंबर से, को प्राइम मतलब ऐसा दो नंबर जो केवल 1 से डिविजिबल हो, तो यदि उन को प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा तो वो नंबर उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। जैसे देखिए 462 इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3। ये 462 2 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, और ये 2 एंड 3 दोनों में कॉमन कोई फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, है ना, इसलिए को प्राइम है। तो ये 462 2 3 या 6 से भी डिविजिबल होगा, है ना। देखिए थर्ड नंबर, इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर देन इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ देयर सम। यदि कोई ऐसा नंबर जो कि दो गिवन नंबर का फैक्टर है, जैसे कि यहाँ देखिए एग्जांपल में 48 का भी फैक्टर है और 56 का भी फैक्टर है, तो ये 48 और 56 को जोड़ने पर जो नंबर आएगा 104, वो उसका भी ये 8 जो है फैक्टर होगा, यानी ये 104 8 से डिविजिबल होगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर देन इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस ऑल्सो। जिस तरह से यहाँ बताया गया कि दो गिवन नंबर के जोड़ भी वो फैक्टर होगा, उसी तरह से यहाँ डिफरेंस के बारे में बताया है कि डिफरेंस भी जो है, डिफरेंस का भी फैक्टर ये नंबर होगा। जैसे देखिए यहाँ 5 25 का ही फैक्टर है, 5 35 का ही फैक्टर है, तो इन 25 और 35 का डिफरेंस 10, उसका भी फैक्टर 5 होगा, यानी 10 भी 5 से डिविजिबल होगा। तो ये सभी जनरल प्रॉपर्टीज था डिविजिबिलिटी का। देखिए यहाँ बताया है फॉर ऑड मल्टीपल्स द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई ऑड नंबर एंड फॉर इवन मल्टीपल इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई इवन नंबर। यदि आपको ऑड मल्टीपल लाना है किसी नंबर का तो आप उस नंबर को इवन से मल्टीप्लाई कीजिए, और ऑड मल्टीपल लाना है तो ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। ऑड मल्टीपल लाना है तो ऑड नंबर से, इवन मल्टीपल लाना है तो इवन नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। A number which is divisible by 2 and 4 both may not be divisible by their product। यदि 2 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो कोई जरूरी नहीं कि 2 4 या 8 से वो डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 एंड 4 को प्राइम नहीं। यदि ये को प्राइम रहता तब इन दोनों के प्रोडक्ट से डिविजिबल होता। अब देखें एक्सरसाइज 3.2। लास्ट डे पिछले दिन हमने एक्सरसाइज 1 to 10 नो सॉरी एक्सरसाइज 1 to 5 हमने बताया था और होमवर्क में भी करने के लिए दिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट, फाइंड देयर प्रोडक्ट एंड स्टेट वेदर इट इज ऑल्सो इवन और नॉट। यानी आपको 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट इवन नंबर लिखना है और लार्जेस्ट इवन नंबर लिखना है। तो देखिए सॉल्यूशन, लार्जेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट। यदि लार्जेस्ट 3 डिजिट बोलता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 39999 लिखनी, वो तो ऑड नंबर हो गया। तो उसके जस्ट एक पहले इवन नंबर होता है, तो ये 998 इवन नंबर हुआ और ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट इवन नंबर हुआ। उसी प्रकार से स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट 100 होता है जो इवन भी है। तो यही दोनों नंबर हुआ हमारा, ये दोनों ही आंसर हुआ। और साथ ही साथ अब कह रहा है कि प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है और आंसर आया 99,800, ये हमारा आंसर आ गया। और चूंकि लास्ट में 0 है यानी ये 2 से डिविजिबल है, इसीलिए ये प्रोडक्ट भी इवन नंबर होगा, इट इज ऑल्सो इवन, ये भी हमारा आंसर हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर ए में ये नंबर है इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। ये जो नंबर लिखा हुआ है 45,93,708 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। तो चेक करें इसको हम, 9 से का मल्टीपल है या नहीं, यानी 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग इसके डिजिट का सम निकालते हैं। 4 + 5 + 9 + 3 + 7 + 0 + 8 कितना आया, 36। और 36 जो है 9 से डिविजिबल है, 36 इज डिविजिबल बाई 9। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, यानी ये 9 का मल्टीपल है। दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9। तो ये 9 का मल्टीपल है, लेकिन स्टेटमेंट में कह रहा नॉट अ मल्टीपल, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, इसलिए हमने लिखा द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में ए से लेकर करके ई तक है, इन सभी स्टेटमेंट्स को आप लोग खुद से जस्टिफाई करके ट्रू एंड फॉल्स लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई 2, 3, 5 एंड 6। कौन 2 से डिविजिबल होगा, कौन 3 से, कौन 5 से, कौन 6 से डिविजिबल होगा, ये आपको बताना है। तो रूल्स हम आपको बता चुके हैं, डिविजिबिलिटी रूल, उसी का उपयोग करके हम लोग इसका फैसला करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर ए 7132, चूँकि यूनिट डिजिट में 2 है, लास्ट में 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो इन सारे डिजिट का सम देखेंगे। यदि सम 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। हम चाहें तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में एक टेबल भी बना दे सकते हैं। ये नंबर हो गया A B C D, ए से लेकर डी तक है, और फिर यहाँ पे 2, 3, 5, 6 अलग अलग कॉलम हमने बना दिया। जो 2 से डिविजिबल होगा वहाँ टिक लगा देंगे, जो नहीं डिविजिबल होगा हम क्रॉस कर देंगे। जैसे देखिए 7132 लास्ट में ये 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। यदि लास्ट में 2 रहे, 3, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 0 रहे, तो 2 से डिविजिबल होगा, तो हमने निशान लगा दिया। जबकि बी में देखिए लास्ट में क्या है, 9 है यूनिट डिजिट में, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो क्रॉस का निशान लगा देंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको बना देंगे। वो 3 से डिविजिबल के लिए क्या करते हैं, हम डिजिट का सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में देखिए 7 + 1 + 3 + 2 13 आया, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता, यानी 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमने क्रॉस कर दिया, यानी नहीं होगा डिविजिबल। 5 से डिविजिबल होने का क्या पहचान है, तो यूनिट डिजिट में 5 रहना चाहिए, लेकिन 5 या 0 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 है, इसलिए 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, 6 से डिविजिबल होने के लिए 6 का जो फैक्टर है 2 और 3,
कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, तभी 6 से डिविजिबल होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए में 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्रॉस कर दिए। 6 से डिविजिबल तभी होगा जब 2 में भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, नहीं दोनों जगह टिक रहेगा तब ये 6 से डिविजिबल होगा। तो इस प्रकार से ये ए से लेकर डी तक आप सब लोग पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें आपको 9 एंड 11 से डिविजिबल होने का देखना है। तो क्वेश्चन नंबर ये हमने बना दिया है 34,625। 9 से डिविजिबल का वही पहचान है जो जैसा 3 में है, सब सारे डिजिट का सम देखेंगे। तो सारे डिजिट का हमने सम किया या 20 जो कि 9 के टेबल में नहीं आता है, यानी 9 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये जो नंबर है वो 9 से नहीं डिविजिबल होगा। अब 11 से डिविजिबल है या नहीं देखने के लिए क्या करते हैं, हम लोग अल्टरनेट डिजिट को जोड़ते हैं, है ना। ये देखिए 3, उसके बाद एक डिजिट छोड़ के 6 को और फिर उस एक डिजिट छोड़ करके 5 को, इन तीनों को आप जोड़ें, कितना आया 14। ऊपर में बच गया 4 और 2, 4 एंड 2 6, इन दोनों का डिफरेंस निकाले 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8, जो कि 11 के टेबल में नहीं आता है। या तो 11 ऐसा नंबर आए जो 11 के टेबल में आए, यानी 11 से डिविजिबल हो, या 0 आए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये 11 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि 8 आया है डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में आपको चेक करना है कि 4 से डिविजिबल होगा, 4 से और 8 से, ये दोनों से डिविजिबल होगा या नहीं। तो 4 से डिविजिबल होने का देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ए, 10 का ए 11,128, इसका लास्ट 2 डिजिट यानी 1s एंड 10s कितना है 28, 28 4 के टेबल में आता है, यानी डिविजिबल है 4 से, इसलिए पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 8 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट यानी 1s 10s एंड 100, तो कितना हो गया 128। तो 128 को देखिए हम यहाँ 8 से डिवाइड करके देखे हैं, ये डिवाइड हो गया है, यानी 128 8 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी ए से लेकर डी तक है, उसको आप लोग बना लेंगे। और होमवर्क में आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर करके 10 तक। तो यही आपका होमवर्क हो गया, डू क्वेश्चन नंबर 6 to 10 एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट डे होगा। इट्स ओके, थैंक यू।